रहस्यों से भरे इस विशालकाय ब्रह्मांड में सूर्य से अरबों किलोमीटर दूर एक छोटा सा खगोलीय पिंड जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, जो कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। लेकिन अगस्त 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया, जिसके बाद से हमें केवल 8 ग्रहों के बारे में ही बताया जाता है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था प्लूटो के साथ? क्या प्लूटो आज भी सौरमंडल में मौजूद है? आइए जानते हैं प्लूटो के इस रोमांचक सफ़र को, जिसकी शुरुआत हुई पर्सिवल लोवेल से, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर होने के साथ लोवेल ऑब्जर्वेटरी के फाउंडर थे। वर्ष 1902 में उन्होंने नेपच्यून और उसके आसपास के ऑब्जेक्ट में एक अजीब से मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, जहां से उन्हें 9वें ग्रह के अस्तित्व का आभास हुआ। कई सालों तक वे इसकी खोज में लगे रहे, लेकिन 1916 में ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद स्लाइड टोम्बोग ने उनके इस काम को आगे बढ़ाया। पर एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली 18 फरवरी 1930 को लोवेल ऑब्जर्वेटरी में ही उस 9वें ग्रह की खोज की, जो नेपच्यून के ऑर्बिट के आगे सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था। 11 साल की वेनेसिया बर्नी ने इस नए ग्रह को प्लूटो नाम दिया था। प्राचीन ग्रीक सभ्यताओं में प्लूटो को गॉड ऑफ डेथ माना जाता था, शायद इसीलिए भारत में भी हम इसे यम के नाम से जानते हैं। प्लूटो की खोज के बाद से ही आधिकारिक तौर पर उसे 9वें ग्रह का दर्जा मिल गया था। पर वक्त के साथ टेलीस्कोप और एडवांस होते गए, जिससे अंतरिक्ष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगी और एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चला कि प्लूटो दूसरों ग्रहों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फिर वर्ष 1992 में कुइपर बेल्ट की खोज हुई, जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट से लेकर सूर्य के अरबों किलोमीटर के दायरे में फैला बर्फीले पिंडों का एक घेरा है। देखने में ये किसी डिस्क की तरह नज़र आता है। प्लूटो भी इस बेल्ट का एक हिस्सा था, जहाँ उसके जैसे और भी ऑब्जेक्ट मौजूद थे। सिर्फ कुछ ही सालों में देखते ही देखते इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुँच गई। और अब इसमें आता है एक टर्निंग पॉइंट, वर्ष 2005, जब कुइपर बेल्ट में ईरिस की खोज हुई, जो कि साइज में लगभग प्लूटो के बराबर ही था, लेकिन इसका मास प्लूटो से ज़्यादा था, जिसे लेकर दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई। सवाल ये था कि क्या एरिस को भी प्लूटो की तरह एक प्लेनेट माना जाए, और फिर बाकी के ऑब्जेक्ट्स का क्या, जो साइज में प्लूटो से सिर्फ थोड़े ही छोटे थे। इस तरह से तो इन ग्रहों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाती। फाइनली IAU ने इसे लेकर अगस्त 2006 में जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज़ किया और पहली बार प्लैनेट की डिफिनेशन तय हुई, जिसके अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट तभी माना जाएगा जब वो 3 शर्तों को फॉलो करे। पहला कि वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करता हो, दूसरा उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसका शेप गोल आकार बना रहे, और तीसरा कि वो अपने ऑर्बिट को क्लियर रखे, यानी कोई भी दूसरी समान आकार की वस्तु उसके ऑर्बिट में ना आने पाए। लेकिन प्लूटो इस तीसरी शर्त को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसका मास बाकी प्लैनेट के मुकाबले बहुत ही कम था, जिस वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने आसपास के ऑर्बिट को क्लियर रख सके। यही कारण है कि दूसरे बड़े प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की वजह से प्लूटो का ऑर्बिटल रोटेशन काफ़ी हद तक झुका हुआ है, जबकि बाकी ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है, जिस वजह से IAU ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया और उसे एरिस और सीरीज के साथ ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूर्य की परिक्रमा करती हो, साथ ही गोलाकार हो, लेकिन अपने ऑर्बिट को क्लियर करने में असक्षम हो, उसके लिए इस नए टर्म ड्वार्फ प्लैनेट को लाया गया। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया और लोगों ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई वर्षों के बाद नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसे जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, 9 से अधिक वर्षों के सफ़र के बाद जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे नज़दीकी पॉइंट पर पहुंचा और पहली बार प्लूटो की सबसे क्लोजअप इमेज कैप्चर हुई, जिसने प्लूटो की रंग बिरंगी बर्फीली सतह, नाइट्रोजन से घिरे वातावरण और उसके मून्स की कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठाया। न्यू होराइजन से मिले डेटा को जब वैज्ञानिकों ने बारीकी से स्टडी किया, तो प्लूटो की सतह के नीचे एक विशाल महासागर के होने की संभावना जताई गई, जिसने एक बार फिर से लोगों का ध्यान प्लूटो की तरफ खींचा और दोबारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा देने की मांग बढ़ने लगी। यहाँ तक कि नासा के फॉर्मर चीफ जिम ब्राइडेनस्टाइन ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन IAU की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा दिया जाता है, तो बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट को भी इसी कैटेगरी में रखना पड़ेगा। पर इस तरह से फ्यूचर में इन ग्रहों की संख्या 100 से भी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से आज भी यह एक बहस का विषय बना हुआ है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं।